डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे। जैसे कि बेटे आपको पता है कि आपकी जो है ये ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो इसमें हमने प्रीवियस चैप्टर्स को कवर किया है और यकीनन आपने उनको अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, उनकी स्टडी की होगी, उनकी प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो बेटे आज हमने चैप्टर नंबर अपना 5 स्टार्ट करना है, जिसका नेम क्या है हमारे पास एक्सपोनेंट्स। ठीक है बेटे, तो जैसे कि हर चैप्टर का जो भी नेम होता है, हम सबसे पहले उसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, चैप्टर में क्या होगा, तो हमने क्या स्टडी करना है इसके अंदर। ठीक है बेटे, तो चैप्टर हमारा है एक्सपोनेंट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 एक्सपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स की डेफिनेशन यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होती है, एक्सपोनेंट को हम किस फॉर्म में लिखते हैं और कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो बेटे इसकी डेफिनेशन को देखिए। एक्सपोनेंशियल नोटेशन, द नोटेशन विच एक्सप्रेस द प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स। तो बेटे इंटीजर्स क्या होते हैं, आपको स्टार्ट में सेट्स के चैप्टर में बता दिया गया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। ठीक है, इंटीजर्स के सेट को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर जो है वो प्लस के और माइनस के नंबर्स आ जाते हैं। मींस के आप एक्सपोनेंट के अंदर प्लस या माइनस के नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, उनका प्रोडक्ट लेंगे बाय इटसेल्फ। देखिए प्रोडक्ट ऑफ एन इंटीजर बाय इटसेल्फ, यानी एक इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे उसके सेम से। वो एग्जाम्पल में मैं कवर करता हूँ कि क्या होता है कि एक इंटीजर होगा, उसको हमने उसी से मल्टीप्लाई करना है सेवरल टाइम्स, यानी कि 1 टाइम 2 टाइम और 3 टाइम, यानी जितनी मर्जी बार आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे उसकी वो जो फॉर्म बनेगी वो हमारे पास क्या होगी, इज नोन एज एक्सपोनेंशियल नोटेशन। कि एक इंटीजर होगा, उसको हम सेवरल टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और वो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, पावर की फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल नोटेशन में पावर एक्सपोनेंशियल का ही दूसरा नेम है, इसको एक इंडेक्स भी कहते हैं। 3 नेम है इसके, एक्सपोनेंशियल, पावर एंड इंडेक्स। तो बेटे इसकी एग्जांपल देख लें आप। जैसे कि हमने कहा कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स आते हैं इंटीजर्स में, तो मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के अकॉर्डिंग क्या किया, यहाँ पर एग्जांपल लिया। तो देखिए हमारे पास 2 इंटीजर है, इसको हमने क्या किया, यहाँ पर 3 टाइम मल्टीप्लाई किया है। इट्स मीन्स के 2 की जो पावर होगी या 2 का जो एक्सपोनेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 3 होगा। तो इस मीन्स के इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 यानी 2 का एक्सपोनेंट 3। या पावर सिंपल यूज़ करें, हर जगह पर हम पावर ही मोस्टली कॉमन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3। एक्सपोनेंट और पावर सेम है, ये आपने याद रखना है। अच्छा बेटे यहाँ पर मैंने एक और चीज़ को कवर किया हुआ है कि ये क्या है, देखिए 2 की पावर है 3। इट्स मीन्स कि यहाँ पर आपको 2 नंबर नजर आ रहे हैं, 2 की पावर 3। एक चीज़ तो आपको यहाँ से ही कवर हो गई है कि ये जो 3 है इसको हम एक्सपोनेंट मीन्स के पावर कहते हैं, और ये पावर किसकी है, 2 की, तो वो हमारे पास क्या होगा, बेस। यानी जिस नंबर की पावर होगी उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे। तो ये हमने पॉजिटिव इंटीजर लिया। नेगेटिव को देख लें, -3 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -3 की पावर 2, बिकॉज -3 को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इसलिए -3 की पावर क्या होगी, 2। तो बेटे यहाँ पर भी क्या होगा, 2 पावर -3 क्या होगी, बेस होगी। ठीक है, तो ये थी हमारे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन। आपने इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से कवर करना है, लर्न करना है, क्योंकि इसी के बेस पर हमारी एक्सेस आनी है। ठीक है, तो बेटे यहाँ पर मैंने नोट 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि आपने याद रखने हैं। ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें ही होती हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, तो मैंने नोट में फर्स्ट एक कंसेप्ट लिया है कि अगर आपके पास क्या होता है, माइनस नेगेटिव इंटीजर होता है तो उसका आंसर ऑलवेज बी पॉजिटिव, बिकॉज देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्व किया हुआ है, -3 मल्टीप्लाई -3 इज इक्वल टू -3 की पावर 2। सेम ऊपर वाली एग्जाम्पल, तो देखिए -3 की पावर हमारे पास क्या आ रही है, 2, यानी कि इवन नंबर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, नेगेटिव नंबर की पावर क्या है हमारे पास, इवन में आ रही है। तो आपने याद रखना है जब भी कोई नेगेटिव नंबर हो उसकी पावर इवन में आ जाए तो उसका आंसर ऑलवेज बी पॉजिटिव, यानी नेगेटिव इंटीजर की जो पावर है वो अगर हमारे पास इवन नंबर में आ जाए तो उसको हम क्या करते हैं,
पॉजिटिव में लिख लेते हैं, यानी -3 को अगर आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, इस पावर 2 का क्या मतलब है कि -3 2 टाइम है, आप -3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा प्लस का 9, बिकॉज माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो आंसर ऑलवेज भी पॉजिटिव, ये आपने रूल्स पढ़े हुए हैं, तो 9 आ गया। अब जैसे कि सेकंड में देखें, सेकंड पॉइंट में -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, -2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो -2 की पावर बनेगी 3। इट्स मीन्स कि नेगेटिव नंबर की पावर क्या आ गई, ऑड आ गई, ऑड होगी तो आंसर ऑलवेज भी नेगेटिव, यानी पावर अगर इवन है तो आंसर पॉजिटिव, पावर अगर ऑड है तो आंसर इज इक्वल टू नेगेटिव, यानी आंसर उसका क्या होगा नेगेटिव। तो ये बेटे हमारे पास था एक्सपोनेंशियल नोटेशन, तो इसकी एग्जाम्पल थी और मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स को कवर किया, ठीक है बेटे। तो नेक्स्ट आ जाए हमारे पास क्या आता है, रेसिप्रोकल के बारे में आपने समझना है। रेसिप्रोकल क्या होता है, किसी भी नंबर का उलट, ठीक है। जैसे कि 2 है हमारे पास, ये नेगेटिव रेसिप्रोकल मैं बता रहा हूँ आपको कि आपके पास नेगेटिव रेसिप्रोकल कैसे होगा, ठीक है। तो देखें 2 था आपके पास, अच्छा बेटे 2 के डिवाइड में कौन सी वैल्यू है, कुछ नहीं, तो क्या होगा वहाँ पे 1 होगा। तो इसका मतलब है जब 2/1 का रेसिप्रोकल लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा इसका उलट, यानी कि 1/2। अभी भी जो नेगेटिव रेसिप्रोकल की बात है वो कवर नहीं हमारी, तो मैंने भी जस्ट बताया 2/1 है, इसका जो रेसिप्रोकल बनेगा वो क्या बन जाएगा 1/2। तो बेटे देखें दूसरी चीज, अगर किसी भी नंबर की आपको पावर नहीं दी गई, इट्स मीन्स कि उसकी पावर ऑलवेज बी इक्वल टू 1, उसकी पावर ऑलवेज क्या होगी 1। तो यहाँ पर 2 की पावर क्या आ रही है 1 आ रही है, तो हमने इसकी नेगेटिव पावर बनानी है, नेगेटिव रेसिप्रोकल बनाना है। तो बेटे क्या होगा, इस 2 को आपके करें 1 के पास शिफ्ट करने, जब आप इसको 1 के पास शिफ्ट करेंगे तो इस 2 की पावर जो +1 थी ये ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -1। तो बेटे यहाँ देखिए मैंने 1 ही लिखा, बिकॉज 1 हर नंबर का फैक्टर होता है, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर वही नंबर आ जाता है, इसलिए 1 की ज़रूरत नहीं है, आप ना लिखें। तो देखिए 2 की पावर नीचे डिवाइड में +3, जब इसको हमने ऊपर शिफ्ट किया तो इसकी पावर क्या होगी नेगेटिव, ये हमारे पास क्या था है नेगेटिव रेसिप्रोकल। इसके बाद हमारे पास पॉजिटिव रेसिप्रोकल है, वो वेरी सिंपल, द रेसिप्रोकल ऑफ 8 इज 1/8, बिकॉज 8 के डिवाइड में क्या है 1, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं थी 1, तो 8/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/8। तो बेटे ये बेसिक चीज़ें हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से कवर करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है, इनको समझना है, तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स के हमारे पास 6 लॉज हैं, तो बेटे ये आपने ऑलवेज इन्हें लर्न करना है, याद रखना है ज़हन में, क्योंकि ये आपके 7th स्टैंडर्ड में नहीं बल्कि 8, 9, 10 एंड सो जब तक आप मैथ्स करेंगे तब तक ये लॉज आपके चलते रहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक लॉज हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने इनको याद रखना है, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में क्या कहा जा रहा है, मैं आपको बेसिक बताते जाता हूँ, आपने याद कैसे रखना है कि अगर 2 बेसिस को मल्टीप्लाई किया जा रहा है, इफ द सेम बेस आर मल्टीप्लाई देन पावर्स आर एडिड, सेम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। नेक्स्ट सेम बेस को अगर हम क्या करें डिवाइड करें तो उनके पावर्स क्या हो जाएंगी नेगेटिव हो जाएंगी। नेक्स्ट अगर एक बेस की पावर है देन उसकी होल पावर आ जाती है, होल यानी पूरी वैल्यू की पावर आ जाती है। तो बेटे आपको पता है ये स्मॉल ब्रैकेट मींस मल्टीप्लाई, देन बोथ पावर्स आर मल्टीप्लाई, तो इन दोनों पावर्स को हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा m को n से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा mn हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ लॉ देखें, अगर 2 डिफरेंट बेस आ गए हैं, 2 डिफरेंट बेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे देन उनकी जो पावर होगी अगर वो सेम है तो हम दोनों की पावर एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। कि अगर 2 बेस हैं डिफरेंट हैं उनकी पावर सेम है तो उनको हम एक ही पावर में लिख सकते हैं। फिफ्थ लॉ में वही सेकंड जो हमने इसमें सेम लॉ पढ़ा है फोर्थ में कि अगर 2 डिफरेंट बेस हैं पावर सेम है और वो डिवाइड होंगी तो आप उन दोनों के क्या कर सकते हैं होल पे लिख सकते हैं कि डिफरेंट बेस की पावर सेम है, अगर वो मल्टीप्लाई हो तो उसे एक में कर सकते हैं, अगर वो डिवाइड में हो तब भी उसे क्या कर सकते हैं
एक में ही लिख सकते हैं। तो लास्ट फ्लो है हमारे पास, लास्ट में क्या है x पावर 0। बेटे यहाँ पर x पावर ले गई है, अगर आपके पास किसी भी नंबर की किसी भी वेरिएबल की पावर ले ली जाए तो वो ऑलवेज बी इक्वल टू 1, वो हमेशा क्या होगी 1 की इक्वल होगी। ठीक है, इसका प्रूफ भी है तो इंशाल्लाह एक्सरसाइज में होगा या मैं आपको सेपरेटली वो क्या करूँगा कवर करवा दूँगा। ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ समटाइम आ जाता होता है कि जी ये किसके इक्वल होता है या जनरल क्वेश्चन होता है, किसी भी जगह पर आपकी इसकी नीड पड़ सकती है। ठीक है बेटे, तो आपकी एक्सपोनेंशियल नोटेशन की डेफिनेशन, उसकी एग्जांपल्स, नेगेटिव, रेसिप्रोकल, पॉजिटिव और 6 लॉज मैंने बता दिए हैं। ठीक है, तो बेटे ये थी इसकी थ्योरी जो आपको एक्सरसाइज में हेल्प करेगी, आपने इसकी थ्योरी को अच्छे तरीके से कवर करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम, एक्सरसाइज 5। तो जैसे कि बेटे आपको पता है हर एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है वो है फिल इन द ब्लैंक, सेकंड क्या होती है आपके पास ट्रू फॉल्स। तो फिल इन द ब्लैंक से ट्रू फॉल्स कैसे कवर करेंगे आप, इसी थ्योरी से आपको बेसिक चीज़ें जब बात समझा दी जाती हैं तो उनको आप अच्छे तरीके से अगर कवर कर लेते हैं तो आपसे फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स इजीली सॉल्व हो जाते हैं और इनके आंसर लास्ट में भी हैं। ठीक है, अगर आप सॉल्व करके चेक भी करेंगे तो लास्ट में आपको पता लग जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट होती है, आपने बुक को सामने रखना है और फिर लेक्चर भी देखना है आपने और क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर। आपने क्या करना है कि जो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आपने सिंपल रैशनल में कन्वर्ट करना है, तो उनकी पावर को ख़त्म करना है। ठीक है बेटे, तो ज़रा चेक करें, यहाँ पर एक बेसिक कंसेप्ट है। क्वेश्चन क्या है, पार्ट नंबर 3, 4/5 की पावर होल पावर, इसे पढ़ते हैं 4/5 होल पावर -2। तो बेटे ये -2 पावर है, ये आपके लिए सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ठीक है, आप क्या करें, जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है क्या है 4/5, आप इसका रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल मीन्स कि इस वैल्यू को उलट दें तो क्या होगा 5/4, देन उसी वक्त इसकी पावर क्या हो जाएगी नेगेटिव से पॉजिटिव। के अगर आप एक फ्रैक्शन वाली रैशनल नंबर की वैल्यू है आप उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, देन उसकी पावर का साइन क्या होता है चेंज। तो पहले 4/5 था, पावर -2 थी, अब उसका रेसिप्रोकल लिया, पावर क्या होगी +2 होगी। अब इस पावर +2 का क्या मतलब है कि 5 और 4 दोनों 2 टाइम्स क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इसे हम 2 टाइम लिख लेते हैं, 5 × 5 एंड 4 × 4। तो 5 5 are 25 क्योंकि मल्टीप्लाई किया जा रहा है, एंड 4 4 are 16। तो बेटे ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए पहले ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में थी, अब हमारे पास कौन सी फॉर्म आ गई है, रैशनल फॉर्म आ गई है। ठीक है, इसी तरह से देखिए ये तो था हमारे पास पॉजिटिव में, यानी वैल्यू पॉजिटिव थी, हमने नेगेटिव को भी एक सॉल्व किया हुआ है कि -2/3 होल पावर क्यूब पावर 3। इट्स मीन्स के -2/3 को हमने क्या करना है 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो बेटे एक तो इसका ये मेथड है, माइनस ये आ गया 2 की पावर 3 है 3 टाइम लिखें, एंड 3 की पावर भी 3 है, इसे 3 टाइम लिखें। इसका एक और मेथड है वो मैं यहाँ पर आपको कवर कर देता हूँ। वो आपके पास क्या आ जाता है कि आप करें -2/3 को ही 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लें। इन दोनों के आंसर बेटे सेम होंगे क्योंकि -2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, +4 +4 को -2 से करेंगे -8, क्योंकि माइनस मैंने लास्ट टाइम कवर किया है कि अगर नेगेटिव नंबर की पावर आ जाती है क्यूब में 3 आ जाती है, ऑड नंबर आ जाती है, तो आंसर ऑलवेज भी नेगेटिव। तो इसके दोनों मेथड्स हैं, आपने दोनों को फॉलो कर लेना है। ठीक है, जो आपको सूट करे वो लिख लेना है। ठीक है, तो देखिए माइनस ही आ गया 2 3 टाइम एंड 3 3 टाइम आ गया माइनस, एज इट इज 2 को 3 टाइम करेंगे 8, 3 को 3 टाइम करेंगे 27। तो क्या होगा बेटे ये इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड मैंने कवर कर दी हैं, आप दोनों में से कोई भी कर लें। ठीक है, तो बाकी आपके पास 2 पार्ट्स हैं वो आप सेम है, इजी है, वो आपने इन्हें खुद सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, वेरी सिंपल। अभी देखिए हम क्या कर रहे थे, पावर में से रैशनल फॉर्म में आए हैं।
पावर वाली फॉर्म थी रैशनल में है, अब हमने क्या करना है क्वेश्चन 4 में रैशनल को किस में लिखना है, पावर में। तो स्टेटमेंट भी इसकी है, एक्सप्रेस एज पावर ऑफ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर को आपने क्या करना है पावर में लिखना है। वेरी सिंपल बेटे, -64 डिवाइडेड बाय 125। तो बेटे यहाँ पर दो चीजें हैं, आप देखिए अगर आप 64 के फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है, आप 64 के फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या होगा, ये देखिए 2 3 6, 2 2 4, 16 2 32, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है बेटे, तो 64 के ये फैक्टर्स बने हैं, लेकिन बेटे आपने ये नहीं लेने क्योंकि इसका न्यूमरेटर 64 और डिनोमिनेटर क्या है 125। आपने इसको पावर में चेंज करना है होल वैल्यू को, इट्स मीन्स के फिर आपने क्या करना है, जो पावर नीचे बनेगी ऊपर भी वही बनानी है, जो पावर ऊपर बनेगी नीचे भी वही बनानी है। अगर यहाँ पर आप 2 को 6 टाइम लेते हैं, 2 की पावर 6 लेते हैं, तो 125 की पावर 6 नहीं बन सकती। इट्स मीन्स कि हम इसका न्यू मेथड लेंगे, वो क्या है कि 4 है हमारे पास, 4 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर क्या आता है 64। 125 है, 5 को अगर हम 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 125। इस मीन्स के दोनों नंबर्स को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आंसर ये 64 और 125 वाला है। इसलिए आपने ये नहीं लेना बल्कि 3 वाली पावर के नंबर लेने हैं, ठीक है। तो माइनस एज इट इज 4 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 5, ये नहीं हमने फैक्टर्स बनाए, आप रफ में बना सकते हैं आसानी, जैसे मैंने ये किया है। आप इन नंबर्स को 4 से और 125, वो तो 5 ही आएगा, उसका कोई और फैक्टर नहीं है। क्या आप 2 से 3 से 6 से 7 से कर लें, कुछ नहीं होगा उससे, ठीक है ना। तो 125 के फैक्टर के बने 5 3 टाइम, अब 4 की भी पावर 3 आ गई, 5 की पावर भी 3 आ गई, दोनों की पावर डिवाइड में और न्यूमरेटर यानी अप एंड डाउन दोनों पावर 3 हैं, इसलिए इसे होल में क्या लिख लेंगे -4/3 की पावर 3। तो बेटे ये आपके पास क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए हमारे पास रैशनल नंबर था, हमने क्या किया है इसे पावर में लिखा है। तो याद रखना है जो पावर ऊपर वाले न्यूमरेटर की बनेगी वही डिनोमिनेटर की होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, देन आप उससे क्या कर सकेंगे होल पावर में लिख सकते हैं। अदरवाइज दोनों डिफरेंट पावर होंगी तो वो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है बेटे। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 कवर हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखना है और क्वेश्चन को समझना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है बेटे। तो अल्लाह हाफिज़।